नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीटेट संकल्प में। अगर आप सीटेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम करने वाले हैं 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पीवाईक्यू जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। बाल विकास का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए केवल शारीरिक विकास, केवल मानसिक विकास, बालक का सर्वांगीण विकास, और ऑप्शन डी केवल सामाजिक विकास। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या? सी, बालक का सर्वांगीण विकास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है? ऑप्शन ए निकट दूर सिद्धांत, ऑप्शन बी शीर्षपाद सिद्धांत, ऑप्शन सी सामान्य से विशिष्ट, ऑप्शन डी निरंतरता का सिद्धांत। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या? बी होगा, शीर्षपाद सिद्धांत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रथम चरण है। ऑप्शन ए पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन बी मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन सी संवेदीगामक, और ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या? सी, संवेदीगामक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जेडपीडी, देखिए भाइयों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछे जा सकते हैं। आइए क्वेश्चन देखिए। जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा किसने दी थी? यह क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी ब्रूनर, और ऑप्शन सी हो गया वाइगोस्की, ऑप्शन डी ब्रूनर। इसका ऑप्शन सी होगा। क्या? सी होगा, वाइगोस्की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए स्पीयरमैन, ऑप्शन बी गार्डनर, ऑप्शन सी गिलफोर्ड, ऑप्शन डी वीने। इसका ऑप्शन नंबर बी गार्डनर। क्या? बी, गार्डनर ने दिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी स्पीयरमैन, ऑप्शन सी गार्डनर, ऑप्शन डी वीने। इसका ऑप्शन नंबर बी स्पीयरमैन। क्या? स्पीयरमैन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सीखने का ट्रायल एंड एरर सिद्धांत किसने दिया था? सीखने का ट्रायल एंड एरर सिद्धांत किसने? ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी पावलोव, ऑप्शन डी वंडोरा। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या? बी, थॉर्नडाइक। कौन? थॉर्नडाइक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑपरेंट कोऑर्डिनेटिंग का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? ए पावलोव, बी स्किनर, सी कोहलर, और डी ब्रूनर। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा स्किनर। क्या? स्किनर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्लासिकल कोऑर्डिनेटिंग का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी पावलोव, ऑप्शन सी गार्डनर, ऑप्शन डी हो गया आपका थॉर्नडाइक। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा पावलोव। क्या? पावलोव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसका है? सामाजिक, वाइगोस्की, ऑप्शन ए बी बंडूरा, ऑप्शन सी पियाजे, ऑप्शन डी ब्रूनर। इसका ऑप्शन नंबर बी बंडूरा। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बंडूरा दिया था। बंडूरा दिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन कोहलबर्ग, ऑप्शन बी फ्रायड, ऑप्शन सी एरिक्सन, ऑप्शन डी स्किनर। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या? ए होगा कोहलबर्ग। पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन। आईक्यू का सूत्र, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई पूछे गए हैं। मोस्ट वीवीआई आईक्यू का सूत्र किसने दिया था? बीने, एस्टर्न, स्पीयरमैन और गिलफोर्ड। इसका ऑप्शन नंबर बी एस्टर्न ने दिया था। ओके, एस्टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सीखने का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट दिया है किसने? ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक,
ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी गार्डनर। इसका ऑप्शन नंबर बी थॉर्नडाइक। क्या? थॉर्नडाइक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रचनावाद का प्रमुख समर्थक कौन है? ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन बी बैगोस्की, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। यह लोग आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। ऑप्शन ए केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना, ऑप्शन बी सभी बच्चों को पढ़ाना, ऑप्शन सी केवल मेधावी बच्चों को पढ़ाना, ऑप्शन डी केवल कमज़ोर बच्चों को पढ़ाना। केवल जो है निगेटिव वर्ड है, यह जिसके साथ हो वो उसको काट दीजिए, वो गलत होते हैं। इसलिए इसमें होगा ऑप्शन बी। कौन? ऑप्शन बी सभी बच्चों को साथ पढ़ाना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सीसीई का पूरा नाम क्या है? सीसीई का पूरा नाम क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ए होगा कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है। ऑप्शन ए नियंत्रक के रूप में, ऑप्शन बी मार्गदर्शक के रूप में, ऑप्शन सी दंड देने वाला, ऑप्शन डी परीक्षक। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा मार्गदर्शक। बाल केंद्रित शिक्षक में शिक्षक की भूमिका, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका केवल मार्गदर्शक की होती है, जो बच्चे को सही दिशा दे सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है सभी बच्चे समान हैं, ऑप्शन बी प्रत्येक बच्चा अलग है, सभी बच्चों की बुद्धि समान है, सभी का विकास समान होता है। देखिए व्यक्तिगत भिन्नता है तो सभी अलग होंगे, प्रत्येक बच्चा अलग है, ऑप्शन नंबर बी प्रत्येक बच्चा अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रेरणा, प्रेरणा अर्थात मोटिवेशन किससे है, का संबंध किससे है? सीखने से, खेल से, भोजन से, नींद से। सीखने से, प्रेरणा मतलब मोटिवेशन है, मोटिवेशन सीखने से संबंधित है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रचनात्मक का अर्थ है केवल रटना, नकल करना, नई एवं मौलिक सोच परीक्षा देना। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा नई एवं मौलिक सोच। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अधिगम का स्थानांतरण है पुराने ज्ञान को नए में उपयोग करना, बी भूल जाना, सी रटना और डी नकल करना। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा पुराने ज्ञान का नए ज्ञान में यूज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भाषा का विकास सबसे अधिक किससे प्रभावित होता है? ए वातावरण से, बी ऊंचाई से, सी वजन से, डी आयु से। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा वातावरण से। भाषा वातावरण के अनुकूल होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रभावशाली बालक की विशेषता है धीमी सीखने की गति, औसत सीखने की गति, तेज सीखने की गति, सीखने में कठिनाई। इसका ऑप्शन नंबर सी तेज सीखने की क्षमता, या गति भी कह सकते हैं इसको, तेज सीखने की क्षमता भी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अधिगम को अस्थायी बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन ए रटना, ऑप्शन बी अभ्यास करना, ऑप्शन सी दंड देना, ऑप्शन डी परीक्षा लेना। इसका ऑप्शन नंबर बी अधिगम को सुगम बनाने के लिए अभ्यास जरूरी है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बालक सबसे अच्छा सीखता है भय से, बी अनुभव से, सी दंड से, ऑप्शन डी रटने से। तो दोस्तों बालक सबसे अच्छा अनुभव से सीखता है, ऑप्शन नंबर बी अनुभव से। किससे? अनुभव से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संवेगात्मक विकास का संबंध किससे है? ऑप्शन ए भावनाओं से, ऑप्शन बी भाषा से, ऑप्शन सी बुद्धि से, ऑप्शन डी ऊंचाई से। देखिए संवेगात्मक विकास का संबंध किससे है? इसका ऑप्शन नंबर ए भावनाओं से। किससे? भावनाओं। संवेगात्मक मतलब भावनाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। समाजीकरण का प्रथम अभिकारक क्या है? ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई ये भी पूछे जाते हैं। विकास अभिकारक प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण ये पूछे जाते हैं। इसमें होगा ऑप्शन ए हो गया आपका, ऑप्शन ए परिवार है, ऑप्शन ए विद्यालय है, ये जो गलत है। ऑप्शन सी मित्र, ये भी गलत है। समाज, ये भी गलत है। परिवार प्रथम अभिकारक है, फर्स्ट अभिकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रतिपुष्टि फीडबैक का मुख्य कार्य क्या है? भ्रम उत्पन्न करना,
सुधार करना, दंड देना, तुलना करना। इसमें जो है फीडबैक किसी चीज़ का फीडबैक इसलिए कि उसमें जो त्रुटि है उसको सुधार कर सकते हैं, इसलिए, और इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सीटेट में सीडीपी के प्रश्न मुख्यतः किस पर आधारित होते हैं? ऑप्शन ए रटने पर, ऑप्शन बी अवधारणात्मक समझ पर, केवल तथ्यों पर, ऑप्शन डी गणना पर। इसमें जो है अवधारणात्मक समझ पर विकसित होते हैं, ऑप्शन बी। कौन? ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये लोग आप लोग को तो पता ही होगा सीटेट पेपर 1 में सीडीपी के कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग को ये पता होगा कि सीडीपी पेपर 1 में सीडीपी पेपर 1 में 30 प्रश्न पूछे जाते थे। सीटेट में सीडीपी के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।